नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने आज जबरदस्त हमला सरकार पर बोला और अस्पतालों की स्थिति को लेकर सरकार से सवाल भी पूछे और हमला भी किया और कहा कि आज हालात खराब हो गए हैं। अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। ये सरकार जो निजीकरण का रास्ता अपना रही है, ये स्मोक स्क्रीन है कि हम विश्व से सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल भी बंद करना चाहते हैं, ये सब प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। रेलवे दे दिया, अभी लॉजिस्टिक्स के नाम पर रेलवे की जमीनें दे दी, पहले 5 साल के लिए दी, फिर 30 साल के लिए दे दी, 35 साल हो गए। आप अध्यक्ष जी खुद हैं कानपुर इतने बड़े महानगर के, आप अध्यक्ष जी डेली खबर सुनते होंगे हैलट अस्पताल का हाल क्या है, और माननीय सदस्य यहां जीत करके आए। बताइए हैलट अस्पताल क्या हाल है? कोई भी जिले अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा, मरीज का रेफर कर देते हैं, यहां चलाया तो नहीं आगे बढ़ा देते हैं। मैं नेता सदन के माध्यम से माने मंत्री से जानना चाहता हूं, जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज, उनको कितना भर्ती कर देते हैं आप? अगर एक तरफ जहां अखिलेश यादव सदन से सवाल पूछ रहे हैं कि बजट नहीं है तो बताओ अपने डिप्टी सीएम को, वहीं अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े उन्हें दिखाए और कहा कि आंकड़े बताते हैं हेल्थ में यूपी में बेहतर काम हुए हैं। यूपी में शिशु और मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है। सपा के शासनकाल में कुछ काम नहीं हुआ। सपा ने कोरोना काल में वैक्सीन का दुष्प्रचार किया। 5 सालों में स्वास्थ्य विभाग में बेहतर सुधार हुआ। जो काम सपा नहीं कर पाई उस काम को हमने करने का काम किया। यूपी में आयुष यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई। प्रदेश में संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए अभियान हमने चलाया। नेता प्रतिपक्ष को सच बोलने की आदत है नहीं, इनको आदत डालनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। मायावती ने यूपी बीजेपी पर निशाना साधा। जनविरोधी नीतियों पर प्रदर्शन से रोक गलत है। जुल्म ज्यादती को लेकर धरने की नहीं अनुमति, यह भाजपा सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति है। विरोध को कुचलने की यह धारणा बहुत ही घातक है। और बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा, विपक्षी पार्टियों को सरकार की जनविरोधी नीतियों और उसको उनकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही साथ बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। ये भाजपा सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति है। देखिए, मायावती ने हमला किया है बीजेपी पर और कहा कि विरोध को कुचलने की ये धारणा बहुत ही घातक है। घातक शब्द का इस्तेमाल किया है। मायावती ने यूपी बीजेपी पर निशाना साधा है। लगातार ट्विटर के जरिए हमले करती नजर आती हैं मायावती। इस बार भी
सरकार की जन विरोधी नीतियों पर हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि इस पर प्रदर्शन से रोक तो बहुत ही घातक है। जुल्म ज्यादती को लेकर धरने की अनुमति नहीं। फिर बड़ी समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें। सपा नेता आजम खान पर एक और केस दर्ज हो गया। नगर पालिका की सफाई मशीन छुपाने के आरोप में केस। सफाई के लिए यूनिवर्सिटी में मशीन मंगाई गई थी, वापस नगर पालिका को भेजी नहीं थी मशीन। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दबा दी गई। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। नगर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में मशीन दबा दी गई थी। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। नगर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी में कल भी एक मशीन मिली थी। दोनों ही आरोपियों को जौहर विश्वविद्यालय लेकर जब पुलिस पहुंची थी तब वहां पर मशीन मिली थी। खूब खुदाई की गई, जेसीबी की मशीन वहां पर मौजूद थी। आरोपियों की निशानदेही पर दीवारों तक को तोड़ा गया। आरोपियों की निशानदेही पर दीवारों को तोड़ा गया। पुलिस ने कहा कि किताबें जो बरामद हुई हैं वो भी चोरी की किताबें हैं। इतना ही नहीं, कल खुदाई के वक्त सफाई करने वाली एक मशीन भी बरामद हुई थी। उन्हीं दोनों लोगों की निशानदेही पर, जो कि अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दोस्त हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों से किताबें मिली। यह किताबें भी चोरी की हैं। दोनों ही आरोपियों को फिर जौहर विश्वविद्यालय लेकर पुलिस पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। उन्हीं की निशानदेही पर खुदाई हुई और उसके बाद यहां से चोरी का सामान बरामद हुआ। अभियुक्त पकड़े गए थे जुए के संबंध में कल। इनमें एक नाम सालिम है और एक अनवार है। ये दोनों जो माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला, उनके बहुत नज़दीकी हैं और इन्होंने पूछताछ पर कई तरह की चीज़ें बताई थी। तो आज वाकर अली ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया कोतवाली में, जिन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में एक नगर पालिका ने ज़मीन साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी थी करोड़ों रुपए की, जिसकी कीमत थी। और वो मशीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जा रही थी, शहर में ना करके। और जब नई सरकार बनी तो उस मशीन की खोजबीन हुई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और यहाँ के कुलपति, उपकुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवा कर यहाँ पर दबवा दिया है। मशीन जो झाड़ू लगाती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है झाड़ू लगाने वाली, उस मशीन को जौहर विश्वविद्यालय में ये लोग वहीं का काम करते थे। सारा सप्लाई, सारी कंपनी वंपनी बना करके अपना ईंटा रोड़ी सप्लाई करते थे। पूरा कंपनी खोले थे एन के कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या एन के इंटरप्राइजेस करके था। तो उन्होंने बताया कि एक जो मशीन, बहुत पहले हम सुनते आते थे कि एक मशीन वहाँ खोद के गाड़ दी गई है, काट के गाड़ दी गई है, ऐसा करके। तो मैंने कहा भाई सही से तुम बताओ। तो उसने कहा नहीं मैं बता रहा हूँ। उसकी बात पे यकीन किया। फिर हम लोगों ने इनको लेकर के वहाँ पे खुदाई कराई, आपके सामने कराई, पूरी मीडिया के सामने कराई खुदाई दिन में। वो मशीन वहाँ काट के गड़ी हुई है, ये दुनिया के सामने है। ये बहुत गलत है, सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग है और क्रिमिनल मिसयूज है। ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी खुदाई हमारी जारी है और भी चीज़ें मिलेंगी और अभी हम उनको रिमांड पे ले रहे हैं। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि अभियुक्तों को रिमांड पे दिया जाए। कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का यह आदेश है कि बगैर परमिशन के, बगैर यहाँ के वाइस चांसलर की परमिशन के पुलिस कैंपस में एंटर नहीं कर सकती। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फोर्स बाहर आई भी है, आदेश बस पढ़ लें और कुछ नहीं। अच्छा, तो इस कार्यवाही को क्या कहेंगे फिर? ये आदेश तो है आपके पास, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? चली रही है, सालों पहले से चल रही है कि किसी तरह से ये विश्वविद्यालय बंद हो जाए। आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं। अच्छा, तो ईडी की टीम भी आई भी है? अब मुझे ये तो पता नहीं है किस सिलसिले में आई हुई है। दो अभियुक्त
कार्रवाई के दौरान हमारे संवाददाता फहीम खान ने रामपुर डीएसपी अनुज चौधरी से बातचीत की है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी और कुछ होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी अनुज चौधरी बता रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई में अभी कुछ और मिलना भी बाकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि अभी इसमें कुछ और गुंजाइश भी है सर क्या कुछ मिलने की? अभी ये मैंने नहीं कहा, अभी और कुछ मिलना बाकी है। अभी जांच चल रही है, जांच के अनुसार जो चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई। अभी ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी निशानदेही पे कार्रवाई हो रही है? हाँ, उन्हीं की निशानदेही हुई है। क्या चीज़ मिली है अभी आपको? आपने देखा होगा मशीन है वो रही, देखो कैमरा घुमाओ उधर मशीन की तरफ। मशीन मिली है। इसके अलावा क्या कुछ और भी उन्होंने बताया है जिसमें आपका प्रयास अभी रहेगा? कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अभी सामूहिक रूप से नहीं बोला जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। डीएसपी अनुज चौधरी COCD हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अभी कुछ और निशानदेही हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस मशीन को यहाँ से ये ले जाया जा रहा है क्रेन के ज़रिए। क्रेन इधर लगी है और क्रेन को आप देख सकते हैं कि ये क्रेन मशीन को लेके जा रही है। क्रेन से यहाँ से दिखा सकते हैं आप ये तो जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उससे आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और इन मुश्किलों में अभी कितने लोग और आगे इसमें खुलासा होगा। पुलिस अभी अपनी पूरी जानकारी देगी, अपनी बाइट में बताएगी कि किस तरह से अभी और इसमें लोग शामिल हैं जो अभी सामने आएंगे और उनकी निशानदेही पे क्या चीज़ और यहाँ से बरामद होगी ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि कार्रवाई चल रही है और चीज़ों को लाया जा रहा है। चीज़ें जो गड्ढों में दबी हुई थी वो निशानदेही पे लाई गई हैं निकाल के कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहीं आज एक दुखद हादसा हुआ नोएडा के सेक्टर 21 में। दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया। मृतक के परिजनों को 4 लाख आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। डीएम सुहास एलवाई और सांसद महेश शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। सेक्टर 21 के जलवायु विहार की घटना है। बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो जो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेज़ी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण या मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। सेक्टर नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने हादसे की जांच का आदेश दिया और कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होगी। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों की डेथ हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी है, उसकी खुद की बनी हुई पुरानी बाउंड्री थी, वो कोलैप्स हुई है। साइट पे ड्रेन की रिपेयर का काम चल रहा था और उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है, बाकी सेफ है। अब तक कितने दबे होने की सूचना है? अभी कोई दबा नहीं हुआ है। जो भी लोग दबे हुए थे वो सब रेस्क्यू कर लिए गए हैं। 4 लोगों की डेथ हुई है, 1 इंजर्ड है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौके पर सीईओ ऋतु माहेश्वरी मौके पर पहुंची हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से देखा जाए 4 लोगों के दबे होने की सूचना है। 4 लोगों की डेथ हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सांसद डॉक्टर महेश शर्मा लोगों का हाल जानने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए और न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कहा, बाकी बातें सुनिए।
डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा गया है और किस तरीके से घटना हुई है? देखिए, घटना दर्दनाक है और चिंताजनक है। 4 लोगों ने अपने जीवन खोया है। पहला हमारा फर्ज होगा कि हम उन परिवारों को आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, चिकित्सकीय मदद वो दें। जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। सरकारी अस्पताल में भी और हमारे प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर कहीं इलाज की ज़रूरत है तो निःशुल्क इलाज हम लोग उनको करेंगे। और दूसरा विषय है कि ये सबसे पुराने सेक्टरों में से एक है। अब वहाँ कोई स्ट्रक्चर फेलियर, उस वक्त की कंस्ट्रक्शन 30-35 साल पुरानी ये कंस्ट्रक्शन है, उस वक्त की फेलियर है या वर्तमान में कोई सुपरवाइजरी फेलियर है या प्लानिंग में कहीं फेलियर है। इस विषय में जो भी दोषी ठहराए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होगी। अधिक से अधिक आर्थिक मुआवजा भी उनको मिले जो भी पीड़ित हुए हैं, जिनके उन्होंने जो जीवन खोया है। पहला हमारा फर्ज है। सर, आप मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से भी आपकी बात हुई है, क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने बताया? जनता के लोगों से, अधिकारी लोगों से भी और सभी लोगों से बात की है और उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि जांच के बाद हम कुछ दोषी है उसे बात करेंगे। वर्तमान में फिलहाल हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उनको मदद, चिकित्सकीय मदद और आर्थिक और सभी तरह की मदद मिले। सर, जो निर्माण चल रहा था, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि निर्माण, जो नाली का निर्माण चल रहा था, क्या कौन दोषी देखा जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें मैंने बताया कि अगर कहीं प्लानिंग में या सुपरवाइजरी फेलियर है तो इसे जांच के बाद जो भी जिसके लिए पाया जाएगा दोषी, उस पर सख्त सज़ा होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये काम करने का तरीका है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद गौतम बुद्ध नगर, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि मुआवजा देने की भी बात की जा रही है। तमाम जिसकी लापरवाही देखी जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से निशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर महेश। 4 तस्वीरें, दीवार गिरी, हादसे में 4 की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू की तस्वीरें और घटनास्थल पर पहुंचे डीएम, जो कि मामले पर जांच की बात कह रहे हैं। दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में ये बड़ा दुखद हादसा मंगलवार के दिन अमंगल हो गया। 4 लोगों की जान चली गई। ये मजदूर यहां पर काम कर रहे थे और ड्रेनेज की सफाई के लिए यहां पर पूरा जो निर्माण है वो चल रहा था। इसी दौरान में दीवार गिरी, जिसके कारण से उस मलबे में दबकर 4 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद घटना, जिसके बाद आनन फानन में तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को लोगों की मदद के लिए भेजा और अब तमाम अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजियाबाद से, सोसाइटी में पालतू कुत्तों का आतंक अभी भी बरकरार है। कुत्ते ने हेमंत मेहरा नाम के युवक पर इस बार हमला किया। रॉटविलर ने युवक के पैर में काट भी लिया, सर्जरी तक करानी पड़ी। कुत्ते के मालिक विकास त्यागी, पत्नी पर केस दर्ज। घटना के समय पालतू कुत्ते को टहला रहे थे पीड़ित। कविनगर के आदित्य वर्ल्ड सिटी सोसाइटी का यह पूरा मामला है। रॉटविलर ने युवक के पैर में काट लिया, सर्जरी करानी पड़ी। कुत्ते के मालिक विकास त्यागी और पत्नी पर केस दर्ज। घटना के समय पालतू कुत्ते को टहला रहा था पीड़ित। अब देखिए, ये लगातार मामले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। शुरुआत में भी सबसे पहला मामला गाजियाबाद की सोसाइटी से सामने आया और उसके बाद अब भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इस बार रॉटविलर ने युवक को इतनी जोर से काटा कि उसको सर्जरी तक करानी पड़ी। यादराम भारती मेरे साथ हैं। यादराम, गाजियाबाद में ही इतने सारे मामले सामने आने के बावजूद भी न लोग एहतियात रहे हैं और ना ही व्यवहार में कुछ सुधार है। यादराम, आदित्य वर्ल्ड सिटी सोसाइटी की घटना है, जहां पर रॉटविलर प्रजाति का कुत्ता है जो कि काफी हमलावर माना जाता है और काफी खतरनाक प्रजाति का वो कुत्ता होता है। जो डॉग के मालिक हैं विकास त्यागी और उनकी जो पत्नी है वो सुबह सैर कर रहे थे। तभी हेमंत मेहरा जो कि सोसाइटी में रहते हैं वो वहां से गुजर रहे थे। तभी जो रॉटविलर डॉग है वो उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद लगातार जो उसको काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उनको अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ा। फिलहाल जो विकास त्यागी है और उनकी जो पत्नी है उन दोनों के ही खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और चूंकि ये बिल्कुल सही है कि गाजियाबाद के अंदर जो डॉग हैं उनके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि कई सीसीटीवी ऐसी सामने आ चुकी हैं जिसमें
इतना गंभीर रूप से एक बच्चा था, उसको घायल कर दिया। करीब 150 टाके उसके चेहरे पर भी आए थे। हालांकि नगर निगम ये दावा कर रहा है कि अब जो खतरनाक प्रजाति के कुत्ते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी और पूरी जो जिम्मेदारी है वो कुत्तों के मालिक पर होगी, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पूरी तरीके से जो मालिक है वो जिम्मेदार होंगे। साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन और इनका जो रख रखाव है और साथ ही इनको जो ट्रेनिंग है वो अनिवार्य रूप से डॉग्स को दी जाएगी, जिससे कि वो हमला ना कर सके। और सबसे मेन बात मैं बताऊं आपको कि ये डॉग्स तभी हमला करते हैं जब वो मालिक के पूरे कंट्रोल में नहीं रहते, और कई प्रजाति ऐसी हैं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, रॉटविलर हो, बुल मैस्टिफ हो, बुलडॉग हो, ये कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो किसी पर भी हमला कर देती हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि डॉग्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि डॉग्स, कुत्ते जो मालिक है उनके कंट्रोल में रहे। अगर वो किसी पर हमला भी करते हैं तो मालिक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस डॉग को संभाल सके। लेकिन तमाम जो घटनाएं गाजियाबाद में हुई उनमें यही चीज देखने को मिली कि जो डॉग थे वो मालिक के कंट्रोल में नहीं थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जिससे बड़ी बड़ी घटनाएं गाजियाबाद में देखने को मिली। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए यादराम। और वहीं कल्याणपुर में फिर से एसीएमओ का हंटर चला। कल्याणपुर के 3 अस्पताल पर कार्रवाई हुई है। अग्निशमन से प्रमाण पत्र न होने पर लाइसेंस निरस्त। मां हॉस्पिटल, न्यू नीलम सरोज का लाइसेंस निरस्त हुआ है। दिव्य हॉस्पिटल के लाइसेंस को भी निरस्त किया गया है। तीनों अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिले। सारांश हॉस्पिटल को भी चेतावनी देकर वहां से बोर्ड उतरवाया गया।